अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। अपोजिशन की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत ज़्यादा पेशरफ़्त हो चुकी हुई हैं। अव्वल तो तहरीक अदम एतमाद पर इजलास अब सोमवार को होगा। दूसरी बात, इमरान खान साहब के नंबर 2 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बचाने की कोशिशें करने के बजाय अपनी सियासत बचाने में मसरूफ़ हो गए हुए हैं। और नंबर 3 अपोजिशन लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ चलने की चल पड़ी हुई है। लाहौर से कल जाएगी, कराची से चल पड़ी हुई है। अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद PDM और इमरान खान साहब का जलसा परसों होगा। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला हाउस में, ऐवान में करने के बजाय मैदान में करना चाह रहे हैं। तो ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला मैदान में तो नहीं हो सकता। तो आज ना चाहते हुए भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था। आपने देखा कि हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये इजलास ना हो। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में इजलास को डिले करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट से भी जो रिमार्क्स आ रहे हैं जज साहिबान के, उससे लग रहा है कि जिस तरह वो सदारती रेफरेंस वापस हो गया था ना, शो ऑफ हैंड वाला, शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात वाला, उसी तरह ये वाला मामला कि जी जो आर्टिकल 63A की तशरीह ऐसी करके दी जाए ताकि हम तहरीक अदम एतमाद जीत जाएँ, ताकि हम अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई हुकूमत के लिए कोई अच्छी हवाएं नहीं चल रही। वहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि वहाँ से ये रेफरेंस वापस हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा है कि जी ये हमें लगता है कि हमें ये रेफरेंस वापस भेजना पड़ेगा सदर साहब को, और सदर साहब को वफाक का की अलामत होना चाहिए। ये एक पार्टी के अपना पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए रेफरेंस लेकर आ गए। तो इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही हैं। लेकिन बहरहाल आज वो जो मैं गुजारिश कर रहा था कि ना चाहते हुए भी कौमी असम्बली का इजलास हुआ, पहले मैं उस पर बात करूँगा वहाँ क्या क्या होता रहा, और उसमें भी अब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, हुकूमत किस हद तक अब इस तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए जा सकती है, और अपोजिशन के पास उसका तोड़ क्या होगा, और उसके अलावा स्पीकर साहब का कंडक्ट। तो आज सबके सामने था। तहरीक अदम एतमाद के इजलास से पहले अपोजिशन ने अपने 159 अरकान शो कर दिए थे। इजलास हुआ अपोजिशन का मुश्तरका इजलास, पार्लिमानी पार्टी का। बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब और दीगर जो कायदीन थे वो इजलास में शरीक थे। और उस इजलास का जो नंबर लाया गया है अपोजिशन की तरफ से सामने, ये उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उसके तमाम के तमाम अरकान, ये वो वाली मुस्लिम लीग नून है जिसके बजट की मंजूरी के दौरान, जो गुज़िश्ता बजट था उसकी मंजूरी के दौरान जिसके काफ़ी सारे अरकान गायब हो गए थे, और सवाल हुआ था कि जी वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन आज वो मुख्तारा गल वध गई, ये वाला मामला है ना। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे अपना मीडिया टॉक के बाद कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म पसंद नहीं है। तो जब गल वध जाए तो फिर शहबाज शरीफ साहब छतरी लेकर अपोजिशन लीडर कायदीन के सर पर, उनके सर पर साया भी कर रहे थे, छाँव भी दे रहे थे उनको। तो PMLN के 84 अरकान, 84 में से 84 मौजूद थे, 100% मौजूदगी थी। पीपल्स पार्टी के एक रुकन जो मफरूर हैं, वो जाम करीम मलीर वाले, जिनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है। उन्होंने एक लोकल जो एक्टिविस्ट थे, जो शिकार के ख़िलाफ़ जिन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उनका कत्ल हुआ था उनके डेरे पर, तो उस चक्कर में बाहर भागे हुए। वैसे पीपल्स पार्टी को भी आफरीन है भाई कि आप इतना अरसा हो गया है, उनको डिसीट करवा के इलेक्शन करवा ले। वहाँ पर एक हल्के को नुमाइंदगी से महरूम क्यों रखा हुआ है आपने? अगर एक बंदा जिनके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम है और इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी चीज़ें उनके ऊपर साबित भी हो रही थी, तो उनको बाहर बैठे हुए वो, अब अगर एक वोट से आप हार गए, जिस तरह एक वोट का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो जो अपना सेनेट में कोई बिल को शिकस्त हुई थी ना एक वोट से, जिस दिन गिलानी साहब बैठे हुए थे अपना रबानी खर साहब की, गुलाम रबानी खर साहब की कुलों पे, तो इस तरह का अगर कोई सीन हो जाता तो फिर आप क्या करेंगे? तो पीपल्स पार्टी के 56 में से 55 अरकान मौजूद थे। मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी JUI के मुत्तहिदा मजलिस अमल के 15 अरकान हैं, एक जमात इस्लामी का है और 14 JUI के हैं, तो वो 14 के 14 थे। अवामी नेशनल पार्टी की 100% नुमाइंदगी एक रुकन है, वो भी मौजूद थे। BNP के 4 में से 4 मौजूद थे। इंडिपेंडेंट 2 में से 1 मौजूद थे। और अब उनमें क्योंकि एक जो है अली वज़ीर साहब, वो क्योंकि अपना, लेकिन अली वज़ीर साहब दूसरी उससे है, लेकिन हाँ अली वज़ीर साहब हैं दूसरे, तो वो 162 का नंबर बनता है। तो अपोजिशन के 162 में से 159 थे। अली वज़ीर साहब जेल में
और दूसरे वो बाहर थे अपना जाम करीम और जमात इस्लामी वाले चित्राली साहब नहीं थे। 100 तो ये 3 अरकान मजमूई तौर पर, और अपोजिशन के 2 अरकान जो हैं वो नहीं थे। तो 163 वैसे बनता है नंबर, क्योंकि एक रुकन ने बाद में या पहले बल्कि मुलाकात भी की बिलावल भुट्टो जरदारी से, अली नवाज शाह साहब, जिनके मुतालिक मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अगर वो अपोजिशन के साथ आ जाते हैं तो 163 का फिगर हो जाता है अपोजिशन का। तो वो आज उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात भी की और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई। तो अपोजिशन ने इजलास से पहले अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी पार्लियामानी पार्टी की। उमूमन ऐसे जब इजलास होते हैं, मैंने कल भी गुजारिश की थी कि उमूमन ऐसे इजलासों में, या आज सुबह की कल की थी, कि उमूमन ऐसे इजलासों में से पहले अपोजिशन और हुकूमत अपनी अपनी पार्लियामानी पार्टी बुलाकर अपनी स्ट्रेंथ भी शो करते हैं और हिकमत अमली भी बनाते हैं। इमरान खान साहब ने कोई पार्लियामानी पार्टी का इजलास नहीं बुलाया, आज वो ऐवान में आए भी नहीं। उनके कुछ लोग आए थे, लेकिन इमरान खान और इत्तेहादी भी आए थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब नहीं आए थे। तो उसके बाद जब स्पीकर साहब इजलास होता है तो इजलास के बाद तिलावत के बाद हम नात होती है, और उसके बाद फिर कौमी तराना होता है। इस तरह का एक प्रोसीजर होता है। और उसके बाद फिर ट्रेडिशंस हैं, रिवायात हैं कि अगर कोई रुकन फौत हो जाता है तो पहले उसकी फातिहा खानी की जाती है और फातिहा खानी के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आम इजलास हो, ये रिक्विजिट करता इजलास तहरीक अदम एतमाद एजेंडा में शामिल, और स्पीकर साहब ने वो करने के बाद एक लिख के आ गए थे। और उर्दू का मजाक उड़ाने वाली पार्टी के सरबराह इमरान खान साहब के स्पीकर जो थे, जो इमरान खान साहब के लिए ट्वीट कर रहे होते कि जी मैं आई स्टैंड विथ इमरान खान, वो कुल को कल पढ़ रहे थे कि कुल इतने इजलास मुलतवी किए गए, 24 इजलास के पता नहीं, कुल तो कह रहे थे कल 24 इजलास मुलतवी किए गए अरकान की वफ़ात की वजह से। तो ये ट्रेडिशंस हैं, बिल्कुल ट्रेडिशंस हैं। लेकिन एक और बड़ी ट्रेडिशन भी है। स्पीकर साहब ने वो पढ़ने के बाद कह दिया कि जी अब जो तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रूल्स और आइन और कानून के मुताबिक की जाएगी, और अब इजलास जो है वो सोमवार 28 तक मुलतवी कर दिया जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए, वो बात करना चाह रहे थे, स्पीकर साहब को पता था कि वो खड़े होंगे, तो स्पीकर साहब उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, उनका माइक बंद रखा गया था और शहबाज शरीफ साहब को बोलने नहीं दिया गया, और स्पीकर साहब इजलास मुलतवी करके चले गए। कब तक चलेंगे जी? 28 मैंने कल भी कहा था ना कि बकरे की माँ, बल्कि आज सुबह वाले व्लॉग में, कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब कितना दौड़ेंगे इजलास से। बेहतर ये है कि जितना जल्दी मुल्क को इस हैजानी कैफियत से निकाला जाए बेहतर है। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान, वो जिस तरह कह रहे हैं कि जी ये सारे अपना नाकाम हो जाएंगे, इनको शिकस्त हो जाएगी, तो आज शिकस्त दे के और अपना काबीना का इजलास बुलाएं। 1 महीना हो गया काबीना का इजलास नहीं हो रहा। वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो सियासत कर रहे हैं इमरान खान साहब के को बचाने की है, इमरान खान साहब को बचाने की, उस पर मैं भी आता हूँ कि वो किस तरह हुई है। तो स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को देखा ही नहीं, मुनासिब नहीं समझा। आवाज़ तो चली गई होगी, शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर बात करना चाह रहे थे, बिलावल भुट्टो भी खड़े हुए। ट्रेडिशंस हैं कि तहरीक अदम अपना इजलास जो है वो फातिहा ख़्वानी के बाद मुलतवी किया जाता है, कानून नहीं है, ये लाजमी नहीं है, ये रिवायात हैं। और उससे मजबूत पुख्ता रिवायात हैं कि जब अपोजिशन लीडर जब खड़े हो जाएं बोलने के लिए तो स्पीकर पाबंद हैं उनकी बात सुने। एक रिवायत जो है उसकी पासदारी करके स्पीकर साहब जो इजलास मुलतवी कर लेते हैं, लेकिन उससे बड़ी रिवायत तोड़ देते हैं, जिससे स्पीकर साहब की जानिबदारी नज़र शो होती है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैंने ज़ाहिर रिपोर्टिंग करते हुए मुझे कोई 27 साल हो गए हैं, और पंजाब असम्बली को तो रेगुलर कवर किया है। कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है उस पर कभी बराह रास्त, कभी टीवी चैनल पर, और कभी वहाँ के दोस्तों के ज़रिए अपना नज़र भी रहती है। तो कभी इस हुकूमत से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बोलना चाहें और स्पीकर माइक ना दें। ये ट्रेडिशन है और पुख्ता ट्रेडिशन है और दुनिया जहान की ट्रेडिशंस हैं कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एजेंडा जो भी हो, जब जिस वक्त चाहें जारी सेशन में अगर वो बोलना चाहें तो स्पीकर साहब उनको नहीं रोक सकते। एक ट्रेडिशन की पासदारी कर दी, दूसरा ट्रेडिशन जो है वो उड़ा दिया हवा में और उनको बात करने नहीं दी। अब 28 को सोमवार को इजलास होगा। अब सोमवार को स्पीकर साहब जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद की तहरीक लेकर करने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वो बड़ी गाला से उनको हुक्म आया हुआ है कि जी आपने तो गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर देना है। आज तो वो नहीं किया उन्होंने।
तो हो सकता है घूम फिर के कर लें, लेकिन उसका इम्कान कम है। अब मेरा ख़्याल है कि अब इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। तहरीक अदम एतमाद पेश होकर रहेगी, इसका कोई रास्ता है नहीं। और इमरान खान साहब जो है वो चाह तो रहे हैं कि जी किसी किस्म का कोई मैच ना हो, मैं एवं ही मुझे ऐलान कर दिया जाए कि इमरान खान जीत गए। बहुत सुना था इमरान खान साहब के बारे में, बहुत बड़े कप्तान हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खुद कहते हैं कि जी मैं दुनिया का वाहिद कप्तान हूँ जो सबसे पहले 150 साल क्रिकेट की तारीख में मैं न्यूट्रल एम्पायर लेकर आया। तो एम्पायर को न्यूट्रल ही नहीं रहने दे रहे भाई। इस कौमी असम्बली का एम्पायर स्पीकर है, उसको न्यूट्रल रहने दें। उनको भेज देते हैं कि जाके इत्तेहादियों को मना के आओ, जाके अपने अरकान को बता दो कि मैं तुम लोगों को नाहल कर दूंगा। हैं जो मुनहरिफ अरकान हैं, आज वो जो डहर साहब हैं वो वापस आ गए। उन्होंने, मेरा ख्याल उनकी एक वीडियो आ रही थी कि जी मैं वापस हुकूमत, इंशाल्लाह हुकूमत का साथ दूंगा। अहमद अली डहर वो वापस आ गए, तो उनका चले वो वापस आ गए। अब देखते हैं वोट कहाँ करते हैं वो। अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, हो सकता है काफ़ी सारे वापस आ जाए, हो सकता है ज़्यादा चले जाएँ उधर। कितने अपना इमरान खान साहब से निकल चुके हुए वो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। वो तो इमरान खान साहब दावेदार है कि जी मैं जो है वो न्यूट्रल एम्पायर के ज़रिए मैं लाया था। तो यहाँ पर भी मैच करवाओ ना, मुकाबला करवाओ। और ये मुकाबला होना है कौमी असम्बली में, ये मुकाबला परेड ग्राउंड में नहीं होना। परेड ग्राउंड में तो कुछ और होता है, परेड ग्राउंड में लेफ़्ट राइट होता है। वो जलसा कर ले, आपका बिल्कुल राइट है, जलसा करें। अपोजिशन वाले भी कर रहे हैं, बल्कि अपोजिशन वालों का तो कल लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो एक तो ये है, अगर आज तो हो गया, इस अपोजिशन ने कह दिया कि चलें जी ठीक है, क्योंकि स्पीकर साहब ने बड़ा तरीके से ऐलान किया कि जी आइन और कानून के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी और मैं इजलास मुलतवी करता हूँ। सोमवार तक हो गया। अब सोमवार को स्पीकर साहब क्या ये तहरीक अदम एतमाद पेश होने की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और जवाब ये है कि इम्कान कम है कि वो इनकार करें, लेकिन उसके अलावा अपोजिशन के पास उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं। तो अपोजिशन के लिए हमारे ऑप्शन तो सारे खुले हैं, हम तो कार्ड्स अपने बचा के खेल रहे हैं और हम अपने कार्ड इस्तेमाल करेंगे। आज जब ये इस कार्रवाई के बाद मीडिया टॉक हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ साहब और दूसरे जो कायदीन थे, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो बहुत पुरएतमाद थे, मुकम्मल पुरएतमाद थे नंबर के हवाले से। आज अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए करारदाद पेश करने दी जाती, क्योंकि पहले करारदाद होगी, फिर बहस होगा और उसके बाद फिर ये जाकर मामला कोई एक हफ्ते तक, 7 दिनों तक निबड़ना है ना। तो बहस वहस करवा के आखिरी 7वें दिन तक वोटिंग करवानी है। तो आज अगर पेश होने की इजाज़त होती तो हुकूमत के पास तो हुकूमत के अरकान तो बहुत कम थे, अपोजिशन तो 159 के साथ मौजूद थी। तो आइज़ और नोज़ का मामला होता तो आइज़ जो है वो यानी हाँ में करारदाद के हक़ में वोट देने वालों की तादाद ज़्यादा थी, तो वो खड़े हो जाते और उसके बाद फिर आगे जाकर वोटिंग होनी थी। तो आज इन्होंने डिले किया और ये इसी वजह से किया कि जी 27 को, अब उसके पीछे वजह जो है, रीज़न जो है, 27 को परसों इमरान खान साहब का जलसा है परेड ग्राउंड वाला। तो जलसे में जब लोगों का जमे गफ़ीर होगा, वो इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू में भी खुद भी कहा है, उस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा। जो जमे गफ़ीर होगा ना वो जलसे का, तो जमे गफ़ीर लोगों का मूड, पीटीआई के अरकान का मूड चेंज कर देगा। जो मुनहरिफ हो गए वो वापस आ जाएंगे, जो इदारे न्यूट्रल हो गए वो मेरे साथ आ जाएंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं फिर इदारे मेरे साथ आ जाएंगे। दो बातें की, एक कि इदारे न्यूट्रल हो गए, दूसरा कि फिर इदारे भी मेरे साथ आ जाएंगे और फिर इत्तेहादी भी मेरे साथ आ जाएंगे, मेरे मुनहरिफ अरकान मेरे साथ आ जाएंगे। मैं इतना बड़ा अवामी ताकत का, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रहा हूँ। तो ये इसलिए सिर्फ 28 को ले जाया गया है कि ताकि 28 तक अगर ये जलसा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के वोट की शायद नौबत ना आने दें, जो समझा जा रहा है, जो उनकी हिकमत अमली है, कि फिर वो करारदाद ही मुस्तरद हो जाए। करारदाद के लिए जब लोग, स्पीकर साहब करारदाद पेश करें और फिर जब खड़े हों अपोजिशन वाले हाँ के हक, हाँ वाले, तो हाँ वाले कम हो जाए, ना वाले ज़्यादा हो जाएं, तो करारदाद की फिर वोटिंग की नौबत ही नहीं आती। तो इस तरह भी एक खेल अपना चाल होती है ना, सियासी चाल। और चाल में नेगेटिव मायने में नहीं कह रहा, चाल खेलने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये चाल चले, कामयाब होगी? मुझे नहीं लग रहा। उसके पीछे वजह यह है कि जी इमरान खान साहब के नंबर 2 शाह महमूद कुरैशी साहब, अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बिलावल भुट्टो ने से सवाल हुआ, क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने किया कि जी आप अगला वज़ीर आज़म इलेक्टेड देख रहे हैं या सिलेक्टेड? तो बिलावल ने कहा इलेक्टेड होगा वज़ीर आज़म अगला। शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिलावल साहब को इलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म पसंद नहीं है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म।
ज़ाहिर है क्योंकि वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद होना है, तो वो इससे पहले कि उन पर इल्ज़ाम हो गया आप इलेक्टेड, उन्होंने पहले ही कह दिया जी बिलावल जो जिन्होंने इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा था उनको सिलेक्टेड वज़ीर आज़म पसंद नहीं है, लिहाजा मैं जब हूँगा तो मैं इलेक्टेड हूँगा। तो खैर अपोजिशन ने तो कहा है कि जी हम तो इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब कैसे मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान साहब के नंबर 2 शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने वो जो सिंध वाला लॉन्ग मार्च किया था उससे इमरान खान साहब की पोजीशन बेहतर होने की बजाय कमज़ोर हुई। आज वो अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, उन्होंने हाथ में एक फ़ाइल पकड़ा हुआ था और इमरान खान साहब ने वैसे मेलसी में ख़ुद भी जलसे में ऐलान किया था कि वो जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद ला रहे हैं कौमी असम्बली में। अब सिंधी में कहते हैं लोक अडणते चरी अडणते, दुनिया जहाँ से कूच कर रही है वहाँ पे आशियाना बनाया जाए, वहाँ पे घर बनाया जाए, वहाँ पे न्यू बुनियादें डाली जाए घर की। इसको तो अपोजिशन कह रही है, आज़ाद तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, हर तरफ के आदाद व शुमार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत बचने के इम्कानात बहुत ही कम है, बहुत कम, ना होने के बराबर। और इमरान खान साहब के नंबर 2 आदाद व शुमार को अपने हक में करने के बजाय अपनी जनूबी पंजाब की सियासत लेकर आ गए, जनूबी पंजाब सूबे का कार्ड लेकर आ गए। और उसमें भी उन्होंने टारगेट बिलावल भुट्टो को नहीं किया, शहबाज शरीफ को नहीं किया, उन्होंने टारगेट अपने मुखालिफ शाह महमूद कुरैशी को किया, शाह यूसुफ रज़ा गिलानी को किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अब बंदा पूछे कि तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन का रिक्विजिट करदा इजलास 28 को जब होगा तो आप ये करारदाद पेश कर लेंगे जनूबी पंजाब सूबे की, ठीक है आप कर लें। वो करारदाद आगे जाकर मतलब पीपल्स पार्टी ने तो मेरा ख्याल अपने दौर में करारदाद अपना पेश की हुई थी और उनकी अक्सरियत नहीं थी सेनेट में, तो उस पर नहीं हो सका था। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में पंजाब असम्बली से करारदादें मंजूर करवाई हुई हैं जनूबी पंजाब सूबा और बहावलपुर सूबे की। तो कुरैशी साहब जिन्होंने 100 दिनों में सूबा देना था 3.5 साल के बाद, उस वक्त करारदाद लेकर आ गए हैं जिस वक्त इमरान खान को इस करारदाद की ज़रूरत नहीं है, जिस वक्त इमरान खान साहब को वोटों की ज़रूरत है तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब को तहरीक अदम एतमाद की फ़िक्र ही नहीं है। वो कहते हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो ना हो, मैं जनूबी पंजाब सूबे का कार्ड खेल कर यूसुफ रज़ा गिलानी को कमज़ोर करूँ मुल्तान में। और ये जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स भी नहीं है, ये मुल्तान की पॉलिटिक्स है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी सीट की सियासत कर रहे हैं, वो खड़े थे, उनके साहबजादे खड़े थे ज़ैन कुरैशी साहब। तो इमरान खान साहब के साथ तो अपने वज़ीर नहीं है, अपनी टीम नहीं है, तो इमरान खान साहब जलसा कर भी देख लेंगे तो वो जलसे के ज़रिए तो कैसे बचेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जलसे के ज़रिए खान साहब अपना ख़ुद को नहीं बचा सकते। तो ये सियासत हो रही है इमरान खान साहब के अपना उसमें पार्टी के अंदर। और इमरान खान साहब के अपने लोग, एक तो जो मुनरिफ हो गए, जो साथ हैं वो भी कितना साथ है वो नज़र आ रहा है कुरैशी साहब के इस इक़दाम से। और स्पीकर साहब के मुतालिक पता चल रहा है कि स्पीकर साहब पूरे दिल से इमरान खान साहब के साथ थे, मगर उनके दिल को हिला दिया गया कि नहीं, इमरान खान साहब का साथ देकर आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लिहाजा आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। इस वजह से स्पीकर साहब का जो इरादा था, कल जो बनी गाला से हुक्म आया था कि आपने तहरीक इजलास जो है वो मुलतवी कर देना है गैर मुअय्यना मुद्दत तक या 1.5 माह तक, कम से कम अप्रैल में निकाल, पता नहीं अप्रैल का क्या हिसाब किताब है, मुझे नहीं समझ आ रहा। शहबाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी मनो अपना गोश्त जल रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अप्रैल तक कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की कोशिश है कि अप्रैल तक किसी तरह इस मामले को अप्रैल के मिड तक निकाला जाए ताकि बचत हो। लेकिन और इसी वजह से स्पीकर ये कहा गया था कि जी गैर मुअय्यना मुद्दत या कम से कम 1.5 माह तक इजलास जो है मुलतवी कर दें आप, और अगर दोबारा रिक्वेजिशन भी आएगी तो इतने दिन हो जाएंगे, जो 14 दिन वो निकालेंगे, 7 दिन वो निकालेंगे, तो 21 दिन हो जाएंगे, तो इतना मतलब अपना काम हो जाएगा, अपना अप्रैल आ जाएगा। अब अभी भी अगर 28 को तहरीक अदम एतमाद स्पीकर साहब पेश करने की इजाज़त देते हैं, मंजूर हो जाती है, तो 28 के बाद अगले 7 दिन, तो अप्रैल के पहले दिनों में तो ये होगा। मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने हलफ लिया था ज़िया उल हक की मौत के दिन, जिस दिन ज़िया उल हक का हादसा हुआ था, मर गए थे ज़िया उल हक साहब। और जो अब हिसाब किताब बता रहा है
कि जिस तरफ ये जा रहे हैं, अगर वो 2 दिन छुट्टी वाले निकाल दिए जाएं आगे, पीर को पेश हो, और अगर स्पीकर साहब इसको लटकाना चाहें और बहस अगले 3 दिन के बाद बहस होगी, फिर जुमा आ जाएगा, जुमे के बाद हफ्ता इतवार आ जाता है, तो अगर इसी तरह हफ्ता इतवार निकाल के आगे जाएंगे तो ये मामला कहीं 4 अप्रैल को भुट्टो की शहादत के दिन इमरान खान साहब की रुखसती ना हो जाए। तो ये हिसाब किताब बड़ा, मतलब हिसाब किताब, अददी हिसाब किताब में मैं यकीन रखने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये सियासी हिसाब किताब जो है ना, जिस दिन इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था उस दिन मैंने ट्वीट किया था कि ज़िया-उल-हक की मौत के दिन वो हल्फ ले रहे हैं। अब ये कोई मतलब बहुत सिग्निफिकेंट है, जिन्होंने, जो हमारी नई नस्ल को तो पता ही नहीं ना ज़िया-उल-हक क्या चीज़ था। इमरान खान साहब की जो वीडियो बयान है वो देख लें और ज़िया-उल-हक साहब की तकरीर उठाकर देख लें, बिल्कुल एक ही चीज़ है। तो मतलब उन्होंने, मेरा ख्याल है, चुन के 18 अगस्त लिया था अपने हलफ के लिए। तो बहरहाल अब कहानी ये है कि अभी तक जितने कार्ड्स हैं वो अपोजिशन के पास हैं, जितने ऑप्शंस हैं वो अपोजिशन के पास हैं, इमरान खान साहब के पास सिवाय इस ऐलान के कि मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, कोई और कार्ड नहीं है, कोई और कार्ड। मैंने कहा था कि सरप्राइज़ इमरान खान साहब ये दे सकते हैं कि अपने मुनर्रिफ अरकान में से चंद अरकान को वापस ले आएँ। तो डैर साहब वापस आ गए, तो मुमकिन है 1-2 और वापस आ जाए। इससे बड़ा सरप्राइज़ इमरान खान साहब के पास नहीं होगा। और जलसा इमरान खान साहब जो कर रहे हैं परसों, वो जलसे से पता चल जाएगा कि वो जलसा कितने मुनहरिफ अरकान को वापस ला सकता है। अगर जलसे के ज़रिए तब्दीली इस तरह आती कि आप उसका असर पार्लियामेंट में डाल सकते, तो फिर 126 दिन का धरने से तो नवाज शरीफ की हुकूमत जा चुकी होती, नहीं गई थी। तो जो वोटों का मुकाबला है वो वोटों से करें, पार्लियामेंट के अंदर करें, तो शायद आपकी कोई बचत हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।